साथियों, इस विषय पर मैं भी बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, हालांकि आप बहुत से साथी बोले, मगर मैं भी तो एक बात कहना चाहूंगा। जो गोरक्षक नाम से गुंडागर्दी चला रखी है, किसी के घर में बाछड़ी भी कोई, इतना कहूंगा तो प्रेम करेगा घर में गए रात। एक अपना बताना चाहूंगा, हमारा राखी गांव में उस गांव से आता हूं। राखी वहां से गौ इकट्ठी करके आसी गौशाला में लेके जा रहे थे। उन तथा कथित गोरक्षकों ने हमारे किसानों पर गोली चलाई। हमारे प्रधान भी बैठे, हमने पूछे क्या गोरक्षक है? तो किसान तो बड़ा गोरक्षक है, तूड़ी हमें दे, अनाज हमें दे, हमारे ऊपर गोली चलावे। पता करा, पता चला हमने सारे किसानों के बाद शर्म नहीं आती। और समझो कौन कौन गए, मुझे भी अपनाए। इसलिए हमने पिछाड़ दिया भाई, हमारे बीच में भी गड़बड़ है। गौ के नाम पर हमारे बच्चों को भी बरगलाया गया है, गौ के नाम पर हमारे बच्चों को भी धोखे में दिया गया है। हमारे बच्चों के हाथ में हथियार दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को धार्मिक नारे लगा करके मेवात जैसी जगह में ले जाया जाता है। और जो नारे लगाने वाले लोग होते हैं, एक भी नहीं, पत्थर लगे, डंडे चले, किसके लगे? मोनू रामेश्वर के लोग लगे भाई, बिट्टू बजरंगी का वहां नहीं था, किसी बीजेपी का नेता वहां नहीं था, किसी अफसर का बेटा वहां नहीं था। क्योंकि दंगे करवाने वाले को पता होता है, उनको पता था। आम आदमी आगे भेज दिए, अब आप पीछे रहिए, हमारे 6 आदमी मार दिए। शर्मावे लोगों ने, आज धर्म के ठेकेदारों आंख मिला के देखो, उनसे जिनके बच्चे मरे हैं, उनकी मां के पास जाके देखो, उनके पिता के पास जाके देखो कि आपके धर्म के नारों में कितना बड़ा उनका नुकसान कर दिया। जिसका छाती में भी तौकी मेरा पता ला दिया नारा, देश का ठेका था। आजादी में कभी कोई शहीद हो रहा है? इस देश का बंटवारा अगर किसी ने करा था, 2 व्यक्ति जिम्मेवार थे। एक था सावरकर, माफी मांगने वाला सावरकर, और एक था जिन्ना। 2 सेंचुरी सबसे पहले सावरकर ने दी थी, और जिन्ना ने उसको ऊपर मकान चढ़ा था। और हम पंजाब के लोग हैं, आज हरियाणा बेशक अलग हो गया। पता करना पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान से आए थे, उनके परिवार वहां से कितने चले थे और कितने वहां पहुंचे थे। और पता कर लो यहां से जो मुसलमान गए थे, यहां से कितने चले थे और वो कितने पहुंचे थे। आते भी नहीं पहुंचे थे भाई। 10 लाख लोग मरे थे इस बंटवारे में। पंजाब में एक बंटवारा जेल रखा है, कोई भी दूसरा स्टेट था हमारे देश में भड़का के जाना रहे। इवनी चलेगी ना, ये खापा ने फैसला कर दिया इस साल में। बात तो ये कि हम तस्लीम कोई करते थे दूसरा स्टेट का हुआ। हमारा हरियाणा चलाने खातर नहीं है, हम अपने हरियाणा को चलने नहीं देंगे। कोई भी आना है, कोई जातीय दंगे करवाते हैं, कोई किसान के नाम पर ठग लेते हैं, कोई धर्म के नाम पर ठग लेते हैं। मुंह समझ रखा हमारे को। भाइयों कई बातों से सहमत हो, अपना फैसला हम करें। आज खड़े करके बताइए कितने भाई सुन लो भाई, दिल्ली में बहुत लोग चोर बैठे हैं, कोई नहीं बदल देंगे। पता करना। एक बहुत बड़ा मैसेज आ गया, मैं सबसे पहला अपना उठा दूं। सिखों के बहुत बड़े रखेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उनकी तरफ से हमारे पास चिट्ठी आ गई कि हम सर्व धर्म सभा में हमारे को हाजिर माना जाए और हम पूरे देश के किसान और मजदूरों से, मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से, सबसे सिख भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में
दंगे नहीं होने देंगे, सारे मिलकर आ। साथियों, मैंने वीडियो भेजी तो आप प्रार्थना करी हमारे बात का नहीं जाना चाहिए। गड़े भाइया ने पूछा भाई तो हमारा ठेकेदार है, मैं ठेकेदार नहीं भाई, ना मैं कदे था ना मैंने बात कही। छोटू राम कह गया था भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटू राम दोनों ने एक ही कड़ी में। एक जमाना था जब भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि आपको ये नीचे का दर्जा देने वाले कौन है, आप किस आजादी की बात कर रहे हैं? आजादी पे कोई सवाल था पत्रकार, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज से तो आजादी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर दलितों को सबसे ज्यादा गुलामी झेलनी पड़ी, अपने भाइयों के नीचे रहना पड़ा, हजारों साल तक हमें महंगा उठाना पड़ा, उसका कारण है धर्म के ठेकेदार। इन्होंने व्यवस्था बनाई, इन्होंने मनुस्मृति बनाई, ये हमारे दुश्मन। और सर छोटू राम बालोट राम में भाषण देने लग रहे थे और उन्होंने वो दुआ कह दिया, घोड़े के साथ मेरी दो बात मान ले, एक बोलना ले सीखे, एक दुश्मन पहचान ले। हमारा एक सीधा सा बूढ़ा था, कहने लगा चौधरी साहब खोल के बताते, कहानी हमारे समझ में नहीं आती। उस मौके उन्होंने बताया था बालोट गांव में 1937-38 की बात है, चौधरी लालचंद बालोटिया उस पंचायत के अध्यक्ष थे, पता कर लिया कोई बात। उन्होंने कहा था तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट करके तेरे को कमजोर करता है। दूसरे नंबर का तेरा दुश्मन वो है जो बाजार के अंदर जाए तो तेरी फसल को लूटता है, ना तोल पूरा देता ना मोल पूरा देता। और उसका एक ही लाइन में बता दिया था, मंडी और ठंडी तेरे अंग्रेजों से बड़े दुश्मन है। ये मेरी लाइन नहीं थी भाई, मैंने अपने आदर्श की लाइन बोली थी। एक पत्रकार व्यक्ति कहने लग गया, बोला जी ओरे न्यू कहे वो खाप करेगी, वो किसान संगठन करेंगे, वो जात करेंगे। मैंने कहा था असली जात का बीज तो जाने कोई नहीं, क्योंकि हम तो छोटू राम ने माननी है भाई। छोटू राम ने नाट्या धप्पा खंडिया के बुलान बुकार बनाई। आज किसी भाई के ईपी सको, ईपी किसी भाई के सको तो मैं गलत बोलू हूं, हिंदुआ करना करना चाहिए। भारती गाय देने तक कुछ नहीं बनता, मेरे बात वाले तैयार बैठे भाई थोड़ा जास क्या हो। जो छोटू राम में मानते हो और हमारा भाई हो, वो तो बड़ा वाला भाईचारा भाई। और जिसने दंगे करने हैं उसने तो दंगे करने हैं। एक मेरी प्रार्थना जरूर है भाई, राजनीति पर मैं लंबा नहीं बोलूंगा, मजबूरी होगी। ये 6 आदमी हमारे मात्र अविश्वास प्रस्ताव जो चल रहा है लोकसभा 8, 9, 10 तारीख को इसका जवाब होना कम, इसके लिए करवाए। पुलवामा इलेक्शन जीतने के लिए करवाया और राज्यपाल साहब अब कह रहे हैं होने दिया गया। हालांकि राज्यपाल साहब की एक बड़ी रिपोर्टदारी में 2016 में जो अपने आदमी बने थे नहीं, उस समय कमेटी बनी थी युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में, जाटों का एक समझौता हुआ था राजनाथ संघ के साथ और एक कमेटी बनी थी। मेरे पास वो आरटीआई से रिपोर्ट आ रही है, 32 आदमी बने थे हमारे जाटों की तरफ से, 2 मेंबर थे, एक सत्यपाल मलिक, एक बालन साहब और 3 दूसरे सरकार के आदमी है। उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई जाटों के साथ। बहुत बड़ा तगा रखा बालन ने, संजीव बालन और सत्यपाल मलिक की सामने मैं जहां तक बोल रहा हूं, ये मेरी प्रार्थना भाई, और हमें आने वाले नवंबर में बड़ा किसान
नवंबर में बहुत बड़ा किसान होगा। सारे साथी गल्ला 7 दिन तो लड़ांगे और नहीं लड़ा साथों में सारे। और 22 तारीख में बाढ़ के किसानों ने जो चंडीगढ़ देखनी है सारे भाई साथ दोगे और तड़के भी मान लेना ऐसा जलाले उड़ाया जी वो कोल पाक देखा मैं किसान डीसी है। डीसी साहब ने तो सुनने महाराज तक 15 पगड़ी सवाल दत्ता भाई बैठे उन्होंने बैठे बात करके समझौता करते नहीं तो सांस भी नहीं ले देंगे। सारे गेट बंद कर दे भीतर का भीतर बाहर का बाहर ले याद रखें। उन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात करने के लिए हुए माफी चाहूंगा। एक प्रार्थना जरूर करूंगा भाई सभी खातों के अध्यक्ष बैठे अभी तक भाई बीमारियां चल रही है डेलीगेशन वहां पहुंच नहीं पा रहा मगर जिस तरह हमने प्रस्ताव पास किया हम कोशिश करेंगे कि वहां की जब इंस्पेक्शन हट जाएगी इंक्वायरियां पूरी हो जाएगी सभी खाते और सभी हमारे सिखों के संगठन और हमारे मुस्लिम भाई मिलकर एक बार मेवात में एक शांति यात्रा जरूर निकाल कर आवे मगर जब निकाल कर आवे तो सारे भाई राजी हो। धन्यवाद जी। ओके मैं बंद ही करता हूँ भाई हमारे मुस्लिम समाज का नमाज का समय हो गया इसलिए मैं माइक बंद करता हूँ। आपसे प्रार्थना है प्रधान जी से मेरी प्रार्थना है प्रोग्राम संपन्न करके ताकि नमाज का दिन हो गया नमाज पढ़ ले और आप करता और